डिफरेंट होते हैं। ज़िंदगी बहुत अजीब व गरीब चीज़ है और जॉनी लीवर ने इसके लिए कहा था कि ज़िंदगी फ़न है लम्हों को अपने अंदाज़ में गँवाने का। और यकीनन ये कोशिश हमेशा रही है कि जो है वो सच बोला जाए और बामकसद ज़िंदगी गुज़ारी जाए। समझता हूँ ये झूठ जो है ना बहुत बुनियादी चीज़ है। इसी से मुख्तलिफ़ बुराइयाँ मज़ीद जन्म लेती हैं। जो किताब जिसमें आपकी दिलचस्पी है, उन किताबों का मुतालिया। आखिरी कलमात बस यही है कि इज़्ज़त दें दूसरों को। वालेकुम सलाम। मैं कांची यूनिवर्सिटी में एक कोऑपरेटिव लेक्चर की हैसियत से पढ़ाता हूँ मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में, पाकिस्तानी स्टडी सेंटर में, अप्लाइड केमिस्ट्री में। और इसके अलावा मेरे पास कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर मैं कोऑपरेटिव लेक्चरार के तौर पे अपनी खिदमत अंजाम देता हूँ। जैसा कि मेरे शागिर्द ने कहा, मैं प्रोफेसर नहीं हूँ, मैं कोऑपरेटिव लेक्चरार हूँ जामिया कराची में। देखिए हर किसी का एक स्पेसिफ़िक आस्पेक्ट में इंटरेस्ट होता है और मेरा हिस्ट्री और लिटरेचर में जो है वो शुरू से इंटरेस्ट रहा है। और पाकिस्तान क्योंकि हमारा मुल्क है, इससे वाबस्ता जो भी पहलू हैं उस हवाले से मालूमात हासिल करना मेरा शौक़ रहा है। इसकी जोग्राफ़िया के हवाले से, इसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री के हवाले से, इसकी इलाकाई ज़ुबानों और वहाँ की सकाफ़तों के हवाले से। तो एक तो मेरा शौक़ रहा और साथ-साथ क्योंकि मैं टीचिंग की प्रोफ़ेशन से वाबस्ता होना चाहता था तो मैंने इसलिए एज़ अ कंपल्सरी सब्जेक्ट भी इसका इंतख़ाब किया है पाकिस्तानी स्टडीज़। देखें ज़िंदगी का कोई वैसे तो मेरा एक मकसद नहीं, मकासद हैं। और वैसे तो एक जो ज़िंदगी के अंदर जीते हुए मकसद ये है कि भाई मैं पीएचडी मुकम्मल करूँ और शोबे तदरीस के हवाले से अपनी खिदमत अंजाम दूँ। इल्मी और अदबी तौर पे कुछ चीज़ें हैं, चीज़ों का तयन किया है, मैं चाहता हूँ उसको तकमील तक पहुँचाऊँ। उसके अलावा जो एक इन सब चीज़ों के साथ एक बड़ा मकसद वो ये है कि मैं जो है वो अपनी ज़िंदगी से, अपनी ज़ात से फ़ायदा देते हुए और उन चीज़ों से कम कम बचूँ जिससे माशरे में जो है वो गलत तरह के ट्रेंड्स पड़ सकते हैं, सेट हो सकते हैं और उसकी तक़लीद में लोग जो है वो सही समत की जगह गलत समत की तरफ जा सकते हैं। तो मैं कम से कम मेरी कोशिश ज़िंदगी का मकसद अगर आप कहें तो कम से कम मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपनी ऐसे काम ना करूँ जिससे जो है वो माशरे के अंदर जो है मेरी ज़ात से नुकसान हो। और यकीनन ये कोशिश हमेशा रही है कि जो है वो सच बोला जाए और बामकसद ज़िंदगी गुज़ारी जाए और दूसरों के काम आया जाए। जी, हर दौर के बच्चे, कोई भी स्टूडेंट जो है वो पाकिस्तानी स्टडीज़ में स्पेशलाइज़ेशन करके जो है वो इस तरफ आ सकते हैं। ख़्वाह वो टीचिंग की तरफ आना चाहें या वो रिसर्च की तरफ जाना चाहें या वो बस जो है वो शौक़ के एतबार से ही जो है वो इसमें मास्टर्स करना चाहें या पीएचडी तक जाना चाहें। और जॉनी लीवर ने इसके लिए कहा था कि ज़िंदगी फ़न है लम्हों को अपने अंदाज़ में गँवाने का। तो हर कोई अपने-अपने अंदाज़ में लाइफ़ को गुज़ार रहा है और ज़िंदगी हर कोई जो है वो उसके देखने का जो नज़रिया है ज़िंदगी को मुख्तलिफ़ है। अच्छा, ये नज़रियात बदल भी जाते हैं। आपके साथ जिस तरह के तजुर्बात होते हैं, आप उस बुनियाद में कोई राय ज़िंदगी के मुतालिक कायम करते हैं। लेकिन फिर जब आप ज़हनी इर्तिका के नतीजे में और तजुर्बात के तसलसल के नतीजे में आप बाज़ औक़ात अपने ही किसी नज़रिए के अगेंस्ट कोई नज़रिया कायम कर लेते हैं ज़िंदगी के मुतालिक, ठीक है? तो मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ बातें करते हैं ज़िंदगी के बारे में। आप देखें, मिसाल के तौर पे ज़िंदगी के देखने का पहलू आप ये समझ लें, अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो यहाँ से अगर मैं सामने की तरफ देखूँ तो जो चीज़ें नज़र आएँगी मैं उस बुनियाद पे इस यूनिवर्सिटी के मंज़र से मुताल्लिक़ राय कायम करूँगा। लेकिन अगर मैं इसकी जगह इस छत पे खड़ा हो जाऊँ और वहाँ से मैं चारों तरफ देखूँ तो यूनिवर्सिटी से मुताल्लिक़ इसकी खूबसूरती से मुताल्लिक़ मेरा नज़रिया मुख्तलिफ़ हो सकता है। या अगर मैं इस क्लासरूम के अंदर जाके इसकी खिड़की से झाँकूँ तो मैं इस एक स्पेसिफ़िक जो है वो साइड को ही देख सकता हूँ जो कि इसके अगेंस्ट होगा। तो उस बुनियाद पे ही मैं राय कायम करूँगा। तो ज़िंदगी से मुताल्लिक़ आपके घर का एनवायरनमेंट क्या है? फिर ये कि आपकी जो तरबियत हुई है, आपने लिटरेचर का भी इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि आपके नज़रियात की तश्कील में आपका लिटरेचर भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और हमने ये देखा है कि लिटरेचर के नतीजे में आपकी ज़हनी बालिदगी जो है उसमें तब्दीली और रूनुमा भी होती है। देखें, ज़िंदगी की डेफिनेशन भी कामयाबी की तरफ मुख्तलिफ़ है। अगर एक शख्स तालिब इल्म है और वो इल्म डिग्रियों की तनाज़ुर में वो देख रहा है तो वो शायद वो उसकी एक पीक यही हो कि वो पीएचडी की डिग्री हासिल कर ले। लेकिन एक शख्स अगर इससे हट के वो किसी और शोबे में है तो उसकी अगर वो किसी शोबे में असिस्टेंट मैनेजर तो हो सकता है वो एमडी लेवल पर जाना चाहे, ठीक है? ग्रेजुअली वो उसका कामयाबी उसकी नज़दीक ये हो कि वो एमडी बन जाए, ठीक है ना? इसी तरह से अगर आप देखें, कोई अगर शख्स मज़हबी तौर पे ज़्यादा चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है तो उसके लिए कामयाबी यही है कि वो जो है वो खुदा की खुशनुदी हासिल करे, खुदा के बताए हुए हिदायत और अहकामात के मुताबिक और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे और जन्नत हासिल करे।
तो ज़िंदगी या कामयाबी के जो मकासद और जो डेफिनेशंस हैं वो डिफरेंट है मुख्तलिफ़ लोगों के लिए, हर किसी के लिए अलग है। देखें, बुराइयों में समाजी बुराइयाँ तो बहुत सारी हैं और इसमें मैं समझता हूँ ये झूठ जो है ना बहुत बुनियादी चीज़ है। इसी से मुख्तलिफ़ बुराइयाँ मज़ीद जन्म लेती हैं क्योंकि हम जो है वो अपने आप को जब पोस्ट कर रहे होते हैं बड़ा पॉज़िटिव और अच्छा कर रहे होते हैं और हम कर रहे हैं बहुत बुरा होते हैं। देखिए, आखिरी कलमात बस यही है कि इज़्ज़त दें दूसरों को, दूसरों की इज़्ज़त करें, इज़्ज़त आपको भी मिलेगी और आपको नहीं मिलती तब भी इज़्ज़त दें। रिस्पेक्ट करें, दोस्तों की, वालिदैन की खिदमत करें और इल्म की तरफ मुतवज्जा रहें। इल्म से मुराद ये नहीं कि आप तालीम मुरवजा तालीम के ज़रिए से ही इल्म हासिल करें कि जी फ़लाँ किताब पढ़नी है तो कंपल्सरी है आप पर। लेकिन आप कुतुब बीनी का शौक़ पैदा करें और जो किताब जिसमें आपकी दिलचस्पी है, उन किताबों का मुतालिया करें।